मैंने अपने धर्म के अनुसार प्रचार कर चुका है, कोई आए या नहीं है हमको क्या फर्क पड़ता है रे भाई। फर्क इसलिए पड़ता है, क्यों नहीं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आता है तुम? क्यों नहीं जो है परमेश्वर के पास आता है? बस उतना ही फर्क पड़ता है। आप सुनता नहीं सुनता ये तुम्हारा पर डिपेंड करता है। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कितना लोग रहेगा। वचन सुनना नहीं सुनता, उस जमाने में नहीं सुना तो अब क्या सुनेगा। आज का जो विषय है और वो है रिपेंटेंस अर्थात पश्चाताप। रिपेंट, पश्चाताप, मान लेना, अंगीकार करना, स्वीकार करना, तौबा करना, दिल से, हृदय से। कपड़ा को फाड़ते नहीं परंतु मन को फाड़ते हैं। यह है रिपेंट, यह है पश्चाताप। परमेश्वर का वचन हम पाएंगे बहुत जगह में, परंतु चुनिंदा कुछ जगह को लिया जाएगा जहां पर जो है पश्चाताप के बारे में जो है वो कहा गया है। परमेश्वर के वचन में हम पहले पाएंगे प्रेरित का पुस्तक का 2 अध्याय का 36 और 37 पद में, जहां पर हम पाते हैं कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार जो है या साल्वेशन पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? और जब पतरस जो है वो प्रचार किया हजारों के बीच में, और प्रचार ये था कि हाँ तुम लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और वही जो है तुम्हारे लिए मारा गया। और तब यहां पर हम पाते हैं लोगों का मन जो है, लोगों का हृदय जो है छिद गया। अभी थोड़ी देर पहले ना, मन को छेदना है। जब तक तेरा मन खेदित नहीं होता, यहां पर लिखा हुआ लोगों का हृदय, लोगों का मन, और जो कि योएल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, कपड़ा फाड़ने का जरूरत नहीं है, परंतु अपने मन को फाड़ करके परमेश्वर के पास आओ। यहां पर जब है लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना तो लिखा हुआ है कि लोगों का हृदय जो है छिद गया, और जब कायल हो गया, मुलायम हो गया, लोग जो है अब तौबा करने मांगता है, तब बोलता है, हे साहिबो, लोग बोलता है कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? आप जब तक जो है वचन को नहीं सुनाएंगे। थोड़ा देर पहले हम आपको बोल रहे थे कि लोग जो है, जो आप आजकल जो मैक्सिमम जो है, जो आप देखना चाहते हैं वही जो है प्रीचर दिखाना चाहता भी है। और इसलिए जो है गॉस्पल प्रीचिंग अर्थात सुसमाचार का प्रचार का जो क्वालिटी है ये घटता चले जा रहा है। ठीक है ना? लोगों का जो है वचन का जो प्रचार जो है, क्योंकि लोग कभी कभी होता नहीं, इतना सुन लिया, इतना सुन लिया, इतना सुन लिया, अब आगे बचा क्या है? लोग जो है ढूंढ रहा है कहां पर कुछ नया देखने को मिले, और नया देखने के चक्कर में जो है लोग जो है परमेश्वर के वचन को भूल गया, क्योंकि उसको दिया ही नहीं गया है। हम जैसे भी थोड़ी देर पहले गए ना, शामुएल के जमाने में
परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था। दुर्लभ ने नहीं पाना, बाई चांस मिल गया तो मिल गया। यहां तो जो है परमेश्वर का वचन दुर्लभ नहीं है, हर संडे आपको मिल रहा है। लेने वाला ले रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, नहीं सुनने वाला कभी नहीं सुनता। नहीं आने वाला जो है कभी भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं आता। तो हृदय और मन तुम्हारा छिदेगा कैसे? और जब हृदय और मन छिदेगा नहीं तो बड़ी बात है कि आपके जुबान से कभी नहीं निकलेगा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पश्चाताप जो है आएगा ही नहीं। रिपेंटेंस जो है आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। जब आप रिपेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके आसपास आपके घर में कैसे जानेगा पश्चाताप किसको बोलता है? पश्चाताप माने मान लेना, अंगीकार करना, छोड़ देना, स्वीकार करना, तौबा करना। तो यहां पर हम पाते हैं कि जब लोगों का हृदय छिद गया तो बोलता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? रिपेंटेंस इज गॉडली सॉरो ओवर सिन। पश्चाताप होता क्या है? पश्चाताप होता है हम शोक कर रहे हैं, हम पछता रहे हैं, हम तौबा कर रहे हैं। ये जो है परमेश्वरी है। ये जो है तौबा, रिपेंटेंस जो है ये ईश्वरीय शोक, ईश्वरीय शोक। ईश्वरीय शोक मतलब क्या है? परमेश्वर को सामने रखते हुए, परमेश्वर को सामने रखते हुए हम तौबा करते हैं, हम रिपेंट करते हैं, हमसे गलती हो गया। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय का 75 पद में अगर आप जाए, जहां पर हम पाएंगे ये गॉडली सॉरो, जहां पर हम पाते हैं पतरस बोलता है सब जो है तुझको छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और यीशु ने कहा कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा अंगीकार करेगा। कर भी दिया। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई। और पतरस को यीशु के कहे हुए बात स्मरण आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। और बाहर जाकर के क्या हो गया? वो फूट फूट कर रोना शुरू किया है। ठीक है ना? फूट फूट का मतलब है हम जो है गॉडली ईश्वरी ओर से जो बातें कहा गया वो पूरा हो गया। हम अपनी ओर से बोल रहे थे ये कतई नहीं होगा, सब छोड़ देगा तो छोड़ देगा, परंतु हम नहीं छोड़ेंगे। अपने आप में ही इतना गारंटी ले लिया था। और पाया गया है कि सबने यीशु को छोड़ दिया। और यीशु ने कहा दिया था 3 बार मुर्ग बांग देने से पहले तू मेरा अस्वीकार कर देगा, इनकार कर देगा। और जब ये बात है उसको याद आई तो वचन बोलता है वो फूट फूट कर रोने शुरू किया। कभी कभी लोग जो है फूट फूट कर रोते कहां पर जानते? कब्रिस्तान में। कितने लोगों को देखा जहां चिल्लाना है, जहां तौबा करना वहां तो करेगा नहीं, और जहां नहीं करना है वहां पर इतना हाय हुल्लड़ कर देगा कि बगल वाला भी अगर सुनेगा तो सोचेगा भाई क्या हो रहा है। यहां पर हम क्या बातें हैं कि वो सचमुच में इनकार कर चुका यीशु का, अपने कही हुए बात में शर्मिंदा हो गया और मान लिया हमसे ही गलती हुआ है। जब तक जो है आप मानते नहीं है गॉडली सोरो, ईश्वरीय शोक, हर आदमी गुनहगार है, हर आदमी पापी है, परंतु हर आदमी जब मानता है, पश्चाताप करता है, रिपेंट करता है कि यह हमसे गलती हुआ है। आजकल का समय में जानते हैं कि मानने वाला का कमी बहुत है। लोग मानना नहीं चाहता। लोग जो है मानने में भी शर्माता है कि हमसे गलती तो इंसान करेगा, स्वर्गदूत और गलती करेगा ना परमेश्वर और गलती करेगा। गलती तो है इंसान करेगा, मानना भी तो पड़ेगा ना तुमको कि ये जो है हमसे गलती हो रहा था, हुआ है। हम तौबा करते हैं, हम रिपेंट करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्या होता है? रिपेंटेंस क्या होता है? ये सचमुच में जो है अपने आप को जो है फुल्ली सरेंडर टू गॉड। सरेंडर किसको बोलता है?
एक भीड़ है, पुलिस गोली चला रहा है, गोली चलाने का ऑर्डर हो गया है, और उसमें भी अगर तुम सीना तान के जाएगा तो गोली खाओगे तुम। पर तो वचन क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप दोनों हाथ उठा लिए तो उसका मतलब सामने वाला क्या सोचता है, ये सरेंडर कर चुका है, ठीक है ना, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। रिपेंटेंस जो है, पश्चाताप जो है, ये जो होता है, आपको परमेश्वर के सामने पूरे के पूरे सरेंडर होना पड़ेगा, अपने आप को जो है परमेश्वर के सामने जो है रख देना पड़ेगा। प्रेरित की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 6 पद, 20 पद, 21 पद। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। और जो है, जो पौलुस जो है जब दर्शन पाया था शाऊल, और जब वो जमीन पर गिर गया तो वहां पर जो है कहा जाता है, यीशु कहता मैं यीशु हूं, अब उठ और नगर में जा, अब तुमको बताया जाएगा कि तुमको क्या करना होगा। तो अभी तक वो क्या कर रहा था? अभी तक जो है पौलुस तो धर्म का ही तो काम कर रहा था, परमेश्वर का वचन बोलता वो धर्म का ही काम कर रहा था, परंतु अपना धर्म का कर रहा था। और ये जो है मसीही लोग को जो है मार रहा था, पीट रहा था, कूट रहा था, कैद में जो है वो डाल रहा था, घसीट क्या पुरुष, क्या औरत, क्या बच्चा, और जेल में डाल रहा था। इसी को वो सोच रहा था मेरा अच्छा काम है। तो वो भी जो है धर्म का ही काम कर रहा था। अभी तो लोग ऐसे भी है विश्वासी, वो तो ये काम भी नहीं करता है। कम से कम शाऊल जो है वो काम तो कर रहे थे, यहां भी धर्म का काम, अब बाद में भी वो धर्म का ही काम करेगा। हम जो है मंडली का मेंबर है, हम चर्च का मेंबर है, परंतु हम बोलते हैं कि हम बहुत करने वाले हैं। कब किया तुम चर्च के बारे में? कब प्रभु के काम किया तुम? क्यों यहां बातचीत क्या आया? तुमको जो करना होगा ये तुमको बताया जाएगा। यीशु वहां क्या बोल रहा है? सबसे पहले अपने आप को फुली सरेंडर करो। बहुत भाग लिया है, बहुत दौड़ लिया है, बहुत सता लिया। जब तक आप अपने आप को पूरे के पूरे जो है सरेंडर नहीं करते हैं, समर्पण नहीं करते हैं, परमेश्वर बताता भी नहीं है। क्यों तुमको बताएगा? हर बात हर आदमी को परमेश्वर कभी नहीं बताता। आप पढ़ो ना बाइबल, आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य खत्म कर दो, परंतु न्यू प्रकाशन आपको कभी नहीं आएगा। प्रकाशन आने के लिए जो है परमेश्वर जब तक आपको प्रकाशन ना दे, वो पद के बारे में एक पद को 100 बार पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो है अगर वो पद को एक बार पढ़ो, अगर परमेश्वर चाहे तो अपना प्रकाशन तुमको खोल देगा, तुमको बता देगा वो। यहां पर हम क्या पाते हैं? अब जो है 6 हो गया है, अब 20 और 21 क्या वहां क्या लिखा है? और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो उस नाम से लेते थे नष्ट करता था? ये क्या वही व्यक्ति तो नहीं है जो यरूशलेम में जो नाम लेते थे सबको सदा? ये वही व्यक्ति तो नहीं है? अरे ये व्यक्ति चेंज कैसा हो गया? ये व्यक्ति बदल कैसा गया? क्या ये वही व्यक्ति तो नहीं है? पहचानो। लोग क्या बोल रहा है? पहचानो इसको। ये आदमी कैसे बदल गया? फुल्ली सरेंडर, पूरा पश्चाताप। ये आदमी बदलेगा? ये आदमी कैसे बदल सकता है जबकि हजारों को संख्या में घर उजाड़ दिया है? ये आदमी कैसे बदल सकता है? स्त्री को भी नहीं छोड़ा, पुरुष को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, पकड़ के ले जाना अलग बात है, बाइबल ट्रांसलेशन करता है घसीट के ले गया, ऐसे ही है ना, मार के ले गया, घसीट। ये वही आदमी है? इतना चेंज, इतना बदलाहट? और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। यहाँ भी वही मकसद से आया था, फितरत ने बदला। यहाँ भी आया था कि बांधकर महायाजक के पास ले जाए। ये जो है ये वही व्यक्ति है? समझ में नहीं आता ये चेंज कैसे हो गया। इसी को तो कहा था पश्चाताप, इसी को था तो जो है रिपेंटेंस।
एक गीत गाता है, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। अभी थोड़ी देर में क्या पढ़ी योएल नबी की पुस्तक से, वस्त्र फाड़ने का तुमको जरूरत नहीं है, मन को फाड़ो, दिल को फाड़ो, हृदय को फाड़ो। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, वो तुमको छोड़ देगा। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 8 पद, रिपेंटेंस इज टू मेक रेस्टिट्यूशन, अर्थात बहाली करना। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, आज जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, बहाली हो रहा, बहाली समझते हैं, ठीक है ना, बहाली समझते, हिंदी समझ रहे ना, बहाली, नौकरी नहीं है उसको बहाली कर लिया, काम छोड़वा दिया, उसको रिस्टोर कर दिया। हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। चौगुना? बड़ा दिल बदल गया तेरा, तुम्हारा दिल जो है एकदम 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 बदल गया, इतना पलट गया, इतना क्या पलटो। हे परमेश्वर, अगर हम किसी का लिए हैं, अन्याय करके लिए हैं, ये कौन बोल रहा है? जक्कई बोल रहा है। अगर हम किसी का, क्या बात हो रहा है? रिपेंटेंस। आई रिपेंटेंस क्या होता है? कि अपने हृदय को, अपने मन को बहाली करना। हम ऐसे थे, लूटपाट करने वाला, चीटिंगबाजी करने वाला। अब यहां पर क्या बोलता है? अगर हम किसी का लिए हैं, लिया है तब ना तुम बोल रहा, हम अगर किसी का लिए हैं, कै गुना? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। इसका मतलब है तू 4 गुना क्या, तू 100 गुना आदमी है, ठीक है ना? आप बाइबल समझो, वचन समझो। हम और आप परमेश्वर का ना जाने कितना लेकर के बैठे हैं। देना चाहिए तुमको 10 गुना, अब तुम दे रहा है 1 गुना। एक्चुअली में तुम 1 गुना नहीं दे रहा, एक्चुअली में तू भीतर गुना है, तुम ज्यादा सियाना है, तुम ज्यादा चालाक है। यहां तो लिखता है कि हम किसी का अगर लिए है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, क्योंकि हम गलती किए, हम चोरी किए हैं। पश्चाताप किसको बोलता है? पश्चाताप वही होता है। रिपेंट किसको बोलता है? मान लेना किसको बोलता है? तौबा किसको बोलता है? हमसे गलती हुआ है, जब तक यीशु मेरे लाइफ में नहीं आया है, जब तक यीशु मेरे जीवन में नहीं आया है, तब तक 420 हम कर रहे थे, और जब यीशु आया तो 420 हमारा अंदर से निकल गया है। हमारे अंदर में जो है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना लेने का ये जो टेंडेंसी जो बन गया है। अरे बाहर तो हम लूटे तो लूटे, तो हम परमेश्वर का घर भी लूटना हम शुरू कर दिए हैं। ये जो है मंडली है, कलीसिया है, चल रहा है। अरे बाहर का आदमी भी तो पूछता है, गिरजा चलता कैसे है? कोई क्रिश्चियन पूछा? कोई क्रिश्चियन पूछा? कौन पूछा? अन्य जाति पूछा। पिछले सप्ताह की हम बात कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट हमारे पास चिट्ठी भेजा, कौन पूछा? कोई मसीही पूछा, कोई विश्वासी पूछा, कोई क्रिश्चियन पूछा? जहां पर लिखता है वो तो बाहर का लोग पूछता है, तेरा चर्च चलता कैसा है, कौन चलाता है इसको? तो हमने कहा सेल्फ सपोर्ट, हम खुद ही चलाते हैं, कोई एक निया भी नहीं देता। तो जगह का घर को कौन चलाता है? वो जगह का घर 420 चलाता है। मैंने 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना से भी ज्यादा मैंने ले लिया है, और आज मैं जितना मैं 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मैं वापस करूंगा। इसको बोलता है रिपेंटेंस, इसको बोलता है पश्चाताप, इसको बोलता है मान लेना, इसको बोलता है तौबा करना। तब यीशु बोलता है आज इस घर में उधार आया है। आज यीशु को मालूम था, उसका मतलब अभी तक इस घर में चोरी का पैसा आ रहा था। कौन सा चोरी? आपका कमाई का चीज को चोरी नहीं बोल रहा,
परमेश्वर के जो हिस्सा है उसका चोरी की बात किया जा रहा है। रिपेंटेंस क्या होता है? ये बहाली होता है। आज से मैं अपने आप को बहाली करता हूँ, अपने आप को मैं वो जगह में रखता हूँ जिस जगह में हमको होना चाहिए था, परमेश्वर का सामने निष्पाप। परंतु हमने लोगों को बहुत चीट किया, बहुत ठगा। अब ऐसे नहीं होगा हमारे जीवन में। ये जो है रिपेंट जो है होता कैसे है? क्या मेरे बोलने से, क्या मेरा प्रचार करने से आप सुन लोगे? कतई नहीं। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 8 पद, जहां पर हम पाते यूहन्ना रचित का 16 जगह 8 पद, द होली स्पिरिट कन्विक्ट ऑफ सिन एंड हेल्प टू रिपेंट। पवित्र आत्मा जो है आपको कायल करेगा और जो है वो रिपेंट करने में, पश्चाताप करने में आपका सहायता करेगा। कैसे? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो जब होली स्पिरिट आएगा वो तुम्हारा से नहीं होगा ये सब काम। वो पवित्र आत्मा आएगा। जब तक होली स्पिरिट तेरे हृदय में नई बात करेगा, जब तक पवित्र आत्मा तुमसे बातचीत नहीं करेगा, आपको कैसे बहाली करना है, क्या चीज जो है आप चीटिंगबाजी कर रहे हैं, क्या चीज आप धोखाबाजी कर रहे हैं, तब तक जो है होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जब तक नहीं बोलेगा आप किसी से डरेगा नहीं। नेवर, ये हो ही नहीं सकता। मनुष्य का प्रीचिंग से होने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको कायल करेगा। बोलता ना, होली स्पिरिट आपको कायल करेगा, आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। तो ये हुआ है कि रिपेंटेंस अर्थात पश्चाताप। परमेश्वर जो है पश्चाताप करने का अवसर हर व्यक्ति को देता है। ध्यान से सुने, परमेश्वर जो है पश्चाताप करने का हर युग में, आज का युग, कंप्यूटर का युग, डिजिटल वर्ल्ड, लोग जो है अपने में इतना मस्त है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि परमेश्वर का वचन का भी कोई मूल्य है। आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम और आप जब आप मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, दुनिया का खबर सुनते हैं, लाखों लाख छात्र जो है वो बाहर में रास्ते में उतरे हुए हैं अपना नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, अच्छा लाइफ के लिए, अच्छा जीवन के लिए। पूरा जो है टीवी में सारा दिन जो है यही आ रहा है, छात्र आंदोलन कर रहा है। अल्टीमेटली क्या चीज के लिए आंदोलन कर रहा है? आने वाला दिन, भविष्य के लिए, अच्छा नौकरी के लिए, अच्छा काम के लिए ही तो। काम के बाद फिर क्या? काम के बाद शादी, शादी के बाद फिर क्या? बाल बच्चा, बाल बच्चे के बाद क्या? सीधा जौनपुर। और क्या? उसका खाएगा पिएगा सो जाएगा, यही तो होता है। वचन ऐसे नहीं चलता है। इसी भीड़ में जो है तो वचन क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। परमेश्वर ऐसे होने नहीं दे रहा। जो लोग वचन के प्रति सजग है, जो लोग जो है मसीहत के प्रति सजग है, दुनिया का काम कर रहे वो अलग बात है, वो तो रोज का ड्यूटी आप भी करते, हम भी करते, सब कोई करता है। परंतु इन बिटवीन जो है परमेश्वर ये काम संसार में किए जा रहा है। और ये जो है आपको मिलेगा दूसरा पत्रस की पुस्तक 2 अध्याय के 5 को, इब्रानियों 11:7 खोल के रखिए। ये जो है द प्रीचर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स दुनिया, दुनिया का प्रचारक, ठीक है ना? तेरा मोहल्ला का प्रचारक नहीं, तेरा चर्च का प्रचारक नहीं, ये वो प्रचारक है जो कि रिपेंट के बारे में, उद्धार के बारे में, परमेश्वर के पास वापस आने के बारे में पूरा दुनिया को यह पूरा दुनिया को यह सुसमाचार दे रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, परमेश्वर नाश कर देगा, आ जाओ, परमेश्वर नाश कर देगा, अरे भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। करते करते 120 साल गुजर गया। यह प्रीचिंग किसके लिए है? यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पूरा दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक बार मौका दिया था। पढ़ो दूसरा पत्रस 2:5। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, परमेश्वर प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, ना छोड़ा। तो
तो इस दुख को छोड़ेगा परमेश्वर? क्या सोचते हैं? उस युग को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा जब परमेश्वर ने एक दास को भेजा था पूरा। वर्ण भक्तिहीन संसार को महाजल प्रलय भेजा, और भक्तिहीन संसार को यूनिवर्स, पूरा दुनिया संसार को महाप्रलय भेजा। आगे, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। खाली बच गया कौन? धर्म के प्रचारक। उस युग में भी हम पाते हैं रिपेंट के लिए, पश्चाताप के लिए उस युग को, उस संसार को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परंतु वार्निंग दे दिया था। क्या वार्निंग दे दिया था? 120 साल वार्निंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पश्चाताप करो 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 करो। कभी कभी लोग बोलता है ना, पिछले सप्ताह ये प्रचार हो चुका है, किसी के पास जो है 400 बिलीवर था, विश्वासी, और गमलियल बोलता है अगर ईश्वर की ओर से तो तुम बर्बाद नहीं कर पाओगे, अगर मनुष्य की ओर से अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तुम्हारा भीड़ के अंदर में विश्वासी कितना है ये तो खोज के निकालो। अरे नूह के जमाने में एक आदमी भी नहीं है आ पाया। और सबसे बड़ी बात है 120 साल तक नींद टूटा नहीं है, 120 साल तक कान में जो है जू रेंगा नहीं है, 120 साल तक परमेश्वर का वचन काम नहीं किया, 120 साल तक जो है उसका हृदय कायल नहीं हुआ, 120 साल तक वो जो है रिपेंट नहीं किया, 120 साल तक वो तौबा नहीं किया, 120 साल के बाद बोलता है नूह हमारे लिए दरवाजा खोल। कितने साल के बाद बोलता है? 120 साल के बाद। और जब 120 साल का मतलब तो नूह बोलता है दरवाजा तो हमने बंद नहीं किया, दरवाजा तो परमेश्वर ने बाहर से बंद कर दिया है। नॉर्मल सीधी सी बात है ये सब चीज, कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं है, वो तो सीधे बोल दिया, पर हमने नहीं, परमेश्वर ने बंद किया है। इब्रानियों 11:7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों में के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, परंतु विश्वास ही से नूह ने चेतावनी पाकर भक्ति परमेश्वर के की ओर साथ से चेतावनी पाकर अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और अपने घराने के बचाव के लिए क्या बनाया है? जहाज बनाया, जहाज बनाया है। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। और संसार को क्या ठहराया है? दोषी ठहराया। उसका मतलब है क्या? हमने रिपेंट का प्रचार किया है। परमेश्वर मैंने रिपेंट का, पश्चाताप का प्रचार जैसे तूने मुझको प्रकाश डाला था, मैंने 120 साल तक प्रचार किया है। लोग सुना या नहीं सुना तू समझ अब, क्योंकि वहां क्या बोल दिया है? मैंने अपने धर्म के अनुसार प्रचार कर चुका है। कोई आए या नहीं है हमको क्या फर्क पड़ता है भाई? फर्क इसलिए पड़ता है, क्यों नहीं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आता है तुम? क्यों नहीं जो है परमेश्वर के पास आता है? बस उतना ही फर्क पड़ता है। आप सुनता नहीं सुनता ये तुम्हारा पर डिपेंड करता है। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कितना लोग रहेगा। वचन सुनना नहीं सुनता, उस जमाने में नहीं सुना तो अब क्या सुनेगा? क्योंकि रिपेंट जो होता है, पश्चाताप जो होता है वो दिल से होता है, कपड़ा फाड़ के नहीं होता। तौबा जो है वो दिल से होता है, कपड़ा फाड़ के नहीं होता। पतरस की तरह जो है आपको रोना पड़ेगा, पौलुस की तरह जो है बदलना पड़ेगा, शाऊल की तरह बदलना पड़ेगा, बदल के पौलुस होना पड़ेगा। आधा दिमाग यहां, आधा दिमाग उधर, आधा दिमाग घर में, आधा दिमाग हड़िया में, आधा दिमाग वहां, आधा दिमाग उधर। आधा से कुछ नहीं होगा, इधर भी खो देगा, उधर भी खो देगा, और सब तरफ खो देगा। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। विश्वासी को इतना वचन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो जगह को पड़ेगा। मैंने गलत अगर किसी से लिया है तो 1 गुना का है, 4 गुना 10 गुना हम लौटाएंगे, क्योंकि आज मेरे हृदय में यीशु आया है। इसको तौबा बोलते हैं, इसको पश्चाताप बोलता है। तो जो है पहला हम लोग यहां पर ध्यान दिए है, द प्रीचर ऑफ द यूनिवर्स, वर्ल्ड का प्रचारक। दूसरा हम पाएंगे द प्रीचर ऑफ नेशन, राष्ट्र का प्रचारक। राष्ट्र का, जैसे राष्ट्र कवि होता है, राष्ट्रगान होता है, तो राष्ट्र का प्रीचर। योना की पुस्तक का 1 अध्याय
और यहाँ पर हम पाते हैं द प्रीचर ऑफ नेशन फॉर द निनवे बाय जोना, अर्थात योना के द्वारा राष्ट्र को प्रचार। योना के द्वारा जो है देश, दुनिया नहीं, दुनिया तो यूनिवर्स जो पॉल्यूस किया, एक देश का प्रचार, देश में प्रचार, नेशन। योना के पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 और 2 पद। यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, अर्थात उस देश में जा, अर्थात उस नेशन में जा। द पिक्चर ऑफ नेशन, नो है पिक्चर ऑफ यूनिवर्स, वर्ल्ड का पिक्चर, ठीक है ना। ये भाई आज की तरह नहीं है। आ जाओ, आज का जो प्रचारक आ रहा है वर्ल्ड का फेमस पिक्चर आ रहा है। कहा भाई तुम कैसे वर्ल्ड का पिक्चर हो गया? तो वर्ल्ड का पिक्चर कैसे हो गया? यही तो बाइबल स्टडी है। और परमेश्वर जो है अमित्तै के पुत्र योना को बोला जाओ निनिवे में और वहां के लोगों को और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और उसकी बुराई जो है मेरी दृष्टि में बढ़ गई, अर्थात तो निनवे नगर का बुराई जो है बढ़ गया। किसी को मालूम है जब योना प्रचार किया तो क्या हुआ? निनवे शहर का कुछ बता सकता है? क्या हुआ? शहर बच गया। शहर के लोग जो है तौबा किया। अब परमेश्वर ने उस शहर को छोड़ दिया। नूह के समय एक आदमी भी नहीं आया। नूह के समय एक आदमी भी नहीं आया। योना के समय में जो है पूरा देश, पूरा नेशन पश्चाताप किया। परंतु इसी योना का 100 साल के बाद, सिर्फ 100 ईयर्स, 100 साल के बाद नहूम नबी के समय में हम पाते हैं पूरा शहर फिर बर्बाद हो गया। फिर वही काम करना, उसका मतलब ठीक से तौबा नहीं हुआ था, डर के मारे तौबा हुआ था, डर के मारे जो है रिपेंटेंस किया था, कहीं मेरा शहर के साथ हम ना बर्बाद हो जाए। थोड़े समय के लिए रिपेंट किया था, सिर्फ 100 साल ही टिका उसका रिपेंटेंस, उसका पश्चाताप। और 100 साल के बाद इसी बाइबल में नहूम नबी की पुस्तक है, आप उसको पढ़ोगे तो लिखा है, वहां पर आप आ जाएंगे कि परमेश्वर ने निनवे शहर को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। द पिक्चर ऑफ नेशन। तीसरा द पिक्चर ऑफ स्टेट, राज्य का। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 3 पद। रिपेंट फॉर किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो। कहां? लूका 3 का 3। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर, और यरदन के आसपास कौन सा प्रचारक है ये? समझ रहे हैं? वर्ल्ड प्रचारक, नेशन, देश का प्रचारक और राज्य का प्रचारक है। और परमेश्वर ने हमको अमेरिका बुलाया, फिर भी अमेरिका तो इंडिया से भी और भी गया गुजरा है वचन में। जितना यहाँ का लोग भक्ति है, जितना यहाँ का लोग ईश्वर से डरता है या भगवान से डरता है, जैसे भी हो, वो लोग ऐसे भी नहीं डरता। तो यहाँ पर क्या लिखता है? आसपास के नगर यहूदिया। और पढ़ो क्या? वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। और मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। कहां पर? स्टेट में, जहां वो रहता है, उसका अगल बगल, उसके आसपास, इधर उधर। इसको परमेश्वर ड्यूटी नहीं दिया वर्ल्ड में जाके घूमने का, वो नोहा को दिया था। एक बार परमेश्वर टेस्ट करके देख चुका, लोग ने विश्वास किया। उसके बाद एक बार और मौका दिया था पूरा राज्य को, पूरा देश को प्रचार करने के लिए। वो भी भागा हुआ इंसान था। कौन? योना। उसको तो पकड़ के लाया गया था बाद में, तो इतिहास जानते हैं। ये तो भागा हुआ इंसान था। और तो वो राज्य के लिए प्रचार किया, ये है स्टेट के लिए। और योना आसपास के राज्य में सुसमाचार क्या करने लगा? प्रचार
करने लगा। कभी कभी लोग बोलता सुलेमान इतना साल से यहाँ क्या करेंगे, यहीं पर परमेश्वर हमको रख दिया तो हम करेंगे क्या। इसको कोई पूछता भी नहीं है, कैसे पूछेगा। यूहन्ना को नहीं पूछा, हमको क्या पूछेगा। अरे यूहन्ना को नहीं पूछा, वो तो वैसे भी जो है प्रचार करने में बड़ा विरक्त हो रहा था, उसको इच्छा भी नहीं कर रहा था, कतई इच्छा नहीं कर रहा था। क्या प्रचार करेगा ये, उनके बीच में जब कौन प्रचार करेगा। आप देखो ना, वचन उठा करके देखो ना, नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है। बोलना कुछ अलग होता है, प्रीचिंग करना कुछ अलग होता है, काम कुछ अलग होता है। क्या बातचीत करता है, आस पास के इलाका में जाकर के परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। और क्या प्रचार करो, जाके मन फिराओ। क्या करो, मन फिराओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। टुडेस आज का प्रचार जो हम कर, इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय का 15 पद, कोई लूका 24:47 खोज के रखे। इब्रानियों 3:15। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज नूह का जमाना नहीं, यूहन्ना का जमाना नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जमाना नहीं, चुक गया, टाइम टू टाइम बताया गया, वो बात अलग। यदि आज प्रचारक प्रचार कर रहा है, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपना हृदय कठोर ना करो। ऐसे तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। जैसे क्रोध दिलाने के दिए समय में किया था। कैसे क्रोध, लूत के जमाने में सदोम अमोरा का क्रोध, जैसे जो है नूह के जमाने के क्रोध। आज का प्रचारक प्रचार करेगा, निकल जाएगा चुपचाप से, उसको नहीं पड़ा हुआ है आपसे उतना ज़्यादा बकबक करने का। क्योंकि जो है इब्रानी बोलता, अगर आज उसका शब्द सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करो, अर्थात प्रभु के पास आओ। लूका 24:47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। अब से यरूशलेम से लेकर के समस्त जगत में, दुनिया में मन फिराव का, परमेश्वर का राज्य का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से किया जाएगा। कोई नाम नहीं चलेगा अब, कोई यहोवा और कोई जो है परमेश्वर, यीशु के नाम से किया जाएगा। बपतिस्मा भी उसी के नाम से होगा। क्या बातचीत कर रहा है, अब से लेकर के अब जितना भी प्रचार किया जाएगा, जो भी जो है रिपेंट के बारे में बताया जाएगा, जो भी सुसमाचार बताया जाएगा, जो भी पश्चाताप के बारे में बताया जाएगा, उसी के नाम से किया जाएगा। और इसीलिए जो है गो प्रीच टू द वर्ल्ड, जो कि मत्ती 28 में लिखा हुआ है, जाओ समस्त जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, विश्वास माने जो तौबा करे, विश्वास करे माने पश्चाताप करे, विश्वास माने जो रिपेंट करे, उसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। जो रिपेंट नहीं करेगा, ये लोग जो है वो नूह के जमाने का लोग है। जो विश्वास नहीं करेगा, ये लोग जो है वो नहूम के समय का, निनवे का लोग है। जो विश्वास नहीं करेगा, जो उन लोगों के समान है, सुनता तो है वचन पूरा, परंतु दिल से अंगीकार नहीं करता, वो दिल से स्वीकार नहीं करता, वो मन से स्वीकार नहीं करता। तो आज का जो वचन है वो रिपेंटेंस अर्थात पश्चाताप, जो उद्धार के संबंध में, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। रिपेंटेंस जो है गॉडली सॉरो ओवर सिन, रिपेंटेंस जो है टर्न फ्रॉम द सिन, और ये फुली सरेंडर टू गॉड। रिपेंटेंस जो है आपको बहाली करता है, और होली स्पिरिट जो है आपको कन्विक्ट करता है सिन के लिए, पाप के लिए। और यूनिवर्सल प्रीचर नोआ, नेशन प्रीचर जोना, स्टेट प्रीचर जॉन द बैप्टिस्ट। आज का प्रचारक हम और आप। आज उसका शब्द सुनो तो अपना मन को कठोर ना करो। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।